भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। प्रॉपर्टी की दुनिया में हलचल मचाने वाली हर अहम खबर पर है हमारी नजर। यहाँ हम देते हैं देश भर से आए हमारे दर्शकों के भेजे सवालों के जवाब। यही नहीं, कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय में कहां निवेश देगा मुनाफा, कहां कौन सा फैक्टर रियल एस्टेट को कर रहा है प्रभावित। इस पर अहम खबरें आप इस शो के साथ साथ हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी हासिल कर सकते हैं। मैं हूँ ऋचा जैन कालरा। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बेहद आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज क्या क्या है खास। न्यू गुड़गांव के सेक्टर्स को दक्षिण गुड़गांव से जोड़ने वाली सदर्न पेरिफेरल रोड यानी SPR फंसी है जमीन की लड़ाई और कानूनी पचड़ों में। पेचीदगियों के बावजूद सदर्न पेरिफेरल रोड के दामों में हुआ है इजाफा। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। बढ़ती आबादी और घरों की मांग के बीच कितनी हरियाली है दिल्ली में। प्रॉपर्टी बाजार में कई बार खबरों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क रहता है। आप किसी जगह के बारे में सुनते कुछ और हैं और जब वहां खुद जाएं, पड़ताल करें तो जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। हमारे रिपोर्टर आपके लिए इन सारी इलाकों की खबरें लाते हैं ताकि आप अपने फैसले को सोच समझ कर पाएं। आज हम आपको लिए चल रहे हैं गुड़गांव के सदर्न पेरिफेरल रोड, जिसे SPR भी कहा जाता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए दक्षिणी गुड़गांव को न्यू गुड़गांव के सेक्टर से जोड़ा जाना है, लेकिन इस परियोजना पर भी काम लगभग थम गया है क्योंकि यहाँ भी नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड यानी द्वारका एक्सप्रेसवे की ही तरह जमीन अधिग्रहण से जुड़ी पेचीदगियां हैं। हमारी संवाददाता वसुधा शर्मा ने इस इलाके में जाकर यहाँ के प्रॉपर्टी बाजार का जायजा लिया। इन लोगों के अंदर गुस्सा है इनके इलाके में बन रही सदर्न पेरिफेरल रोड के खिलाफ। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी? नादान तो बच्चे हमारे, गाँव में घर नहीं, जंगल में, खेत में, सड़क पर रोड पे दे के मार दिया। हम जो हम यहाँ 60 साल तक बैठे, हम तो उजाड़ने चाहे। और ये जो बाहर की जो आबादी है, जो कंपनी ने जो बिल्डर बनाए गए, जो मकान न दे रही है, उन बसाना चाह रही है। सदर्न पेरिफेरल रोड यानी SPR को 2007 में मंजूरी मिली और उस वक्त के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि इन लोगों के घर यहाँ पर उस वक्त भी मौजूद थे। ये लोग अपने साथ सबूत होने का दावा करते हैं, वो सबूत जो दिखाता है कि इस 90 मीटर चौड़ी रोड की नक्शे पर लकीर खींचने से पहले कोई जमीनी सर्वे नहीं कराया गया। को सुरक्षित रखना चाहा तो साइडों में खाली पड़ी है, आज भी मौके पे खाली पड़ी हुई है। जमीन आज दूसरा ये मैडम, लाइसेंस तो इनको आज मिले हैं, हम तो पुराने यहाँ 60 साल तक बैठे हैं। सोना रोड से लेकर NH8 के मानेसर टोल तक के हिस्से पर काम बिल्कुल ठप है। वहीं गोल्फ कोर्स रोड से बादशाहपुर नाले तक का हिस्सा बनकर तैयार है। यहाँ नाले के ऊपर चल रहे काम को जोर दे रहा है यूनिटेक, क्योंकि SPR के आसपास की ज्यादातर जमीन उसी की है। थोड़ा आगे जाते ही गुर्जरों की एक बस्ती है, इनके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है और इस 400 मीटर की रोड को छोड़कर एक बार फिर सड़क नजर आने लगती है। यहाँ आसपास है DLF और टाटा जैसे बड़े नाम। गुर्जर जमींदारों और सरकार के बीच की इस रसाकशी में SPR का प्रॉपर्टी बाजार 2 हिस्सों में बंट गया है और इसका असर सेक्टर 68 से लेकर 76 तक अपना काम फैलाए बैठे सभी 25 बिल्डरों पर पड़ रहा है। आधी जो सदर्न पेरिफेरल रोड है, जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कहते हैं, आधा जो है गोल्फ कोर्स रोड से लेकर बादशाहपुर, वहां पे तो काफी क्लियर इलाका है। पर बादशाहपुर से NH8 का जो हिस्सा है उसमें बड़ी दिक्कतें हैं। उसमें प्रोजेक्ट्स काफी लॉन्च हो चुके हैं, मगर अगर आप जाएंगे तो रोड नहीं है, वहां पर एकदम रोड गायब हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मेरे ख्याल से वहां पर एक्विजिशन की काफी प्रॉब्लम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी प्रॉब्लम्स और काफी बिल्डर्स ने वहां पे काम रोक दिया। तो मेरे ख्याल से सदर्न पेरिफेरल रोड आधा हिस्सा बहुत पोटेंशियल है, जो दूसरा आधा हिस्सा है उसमें काम होना बाकी है। इस सब के बावजूद SPR के साथ साथ बन रही प्रॉपर्टी की कीमतें चढ़ती ही जा रही हैं।
2010 की आखिरी 6 महीनों से लेकर 2013 के पहले 6 महीनों के बीच यहां कीमतों में 67% का उछाल आया है। 21,000 यूनिट के कुल सप्लाई में से यहां 4,500 यूनिट ही बचे हैं और यहां पर 1 स्क्वायर फुट की औसतन कीमत 6,628 रुपए तक जा पहुंची है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार को उनकी जमीन के बराबर की जमीन उन्हें पास के सेक्टरों में ही देनी पड़ेगी और साथ में मुआवजा भी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुडा ने अब तक बेपरवाह रवैया अपनाया है। अब लगता यही है कि अदालत के किसी फैसले के बाद ही यहाँ के निवासियों और निवेशकों को किसी तरह की राहत मिल पाएगी। गुड़गांव से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट एनडीटीवी के लिए। और एसपीआर पर आज चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो खास मेहमान हैं, रूपक जैन जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं फिनलेस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से, और नीरज मट्टा जो कि असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट सेल्स हैं एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के। तो शुरुआत करते हैं नीरज के साथ। नीरज, जहां एसपीआर की काफी अहमियत है, माना जा रहा है कि ये NH8 तक जाएगी और जो ट्रैफिक है गुड़गांव में उसे कुछ कम करेगी, इसे नेशनल हाईवे का भी दर्जा मिला है। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जमीन विवाद को देखते हुए आप इस क्षेत्र का भविष्य कैसा देखते हैं? इस समय की अगर हम बात करें तो एसपीआर जो है कानूनी लिटिगेशन के अंदर जो है, अगर मैं उसे बाहर निकाल दूं तो इट इज लाइफलाइन, इट इज गोइंग टू बी लाइफलाइन ऑफ द गुड़गांव फॉर श्योर। क्योंकि गुड़गांव को अगर हम 3 से 4 हिस्सों में बांटें तो वो जो मेन आर्टरीज हैं वो हैं MG रोड, गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सदर्न पेरिफेरी रोड और नॉर्दर्न पेरिफेरी रोड, और साथ में हमें सोना रोड और NH8 को नहीं भूलना चाहिए। तो अगर मैं एसपीआर की बात कर रहा हूं तो एसपीआर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक टू गिव यू द कनेक्शन फ्रॉम द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड टू सोना रोड टू NH8, और जो एंड वी शुड नॉट फॉरगेट इट इज द मेट्रो कॉरिडोर इज ऑल्सो बीन प्लान्ड ऑन दिस एसपीआर। सो आई बिलीव दैट ये सिर्फ एक समय की बात है, आफ्टर थोड़ा सा समय निकल जाएगा तो उसके बाद तो ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने वाली है आने वाले समय के लिए। जी, रूपक आप क्या मानते हैं, क्योंकि आप डील करते हैं डायरेक्टली कस्टमर्स से, क्या लोगों में भी यही उत्साह है इस इलाके को लेकर के? क्या वो इंटरेस्ट दिखाते हैं जब आपके पास आते हैं इस इलाके में? देखिए, मैं नीरज की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एसपीआर एक फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है और आज की डेट में अगर हम कहें तो बायर आज की डेट में भी इंक्वायरी करता है। दे आर स्टिल इंटरेस्टेड, आज की डेट में भी जानना चाहते हैं, अपडेट्स हैं, और लोगों में उतना ही उत्साह है जितना एसपीआर जब आया था, न्यूज़ आई थी कि एसपीआर आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, जब उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी तब से लेके आज तक लोगों में उतनी ही एक्साइटमेंट है। स्लो डाउन जो बीच में हुआ है उसकी वजह से लोगों में सिर्फ ये रहा है कि करेक्शन आएगा या नहीं आएगा, लोगों में ये जिज्ञासा रही है। लेकिन अगर आप बात करें तो हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स को अगर हम कैटर करें तो 2010 से लेके 2013 तक लगभग 68% का ग्रोथ एसपीआर की वजह से मार्केट को मिला है। और अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात भी करें तो 13% राइस ऑलरेडी हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं। तो कस्टमर का फीडबैक पॉजिटिव है, स्टिल उनको कंसल्टिंग दी जाती है, वो अपने बेस्ट ऑप्शन हमेशा देखते हैं। जी नीरज, यहाँ पर अगर हम जनवरी की बात करें, कुछ महीनों पहले गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 58 से 63 सेक्टर्स के बीच में हमने देखा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने करीब 1400 एकड़ के जमीन आवंटन को रद्द कर दिया। तो क्या आप इस तरह की अनिश्चितता के बीच यहाँ गुड़गांव के प्रॉपर्टी मार्केट को और बढ़ता हुआ देखते हैं? क्योंकि नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड हो यानी गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर एसपीआर, दोनों जगह जमीन विवाद है और दोनों इसी वजह से अटके हुए हैं। क्या ये गुड़गांव की जो मिलेनियम सिटी की छवि है उसे खराब करता है? हाँ, इस तरह की चीजें डेफिनेटली नेगेटिविटी फैलाती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि फिर भी जिस तरह की आगे डेवलपमेंट ग्रोथ पोटेंशियल एसपीआर में है वो रहेगी, क्योंकि अगर मैं देखता हूं कि जो लैंड है वो एक तरीके से स्क्वीज होती जा रही है, मतलब सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, और लोगों के पास जो है बहुत ज्यादा दूर जाने पे जो उनके कम्युनिकेटिंग के जो सोर्सेस हैं वो थोड़े से वीक होते हैं। और एसपीआर जो है अभी भी जो है उस तरह के पोटेंशियल रखती है कि जिसमें जो कनेक्टिविटी का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा बना रहेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। और ये इस तरह की शायद प्रॉब्लम्स आएंगी जो आप लिटिगेशन की प्रॉब्लम्स बोल रही हैं, अगर वो जेन्युइन है तो जरूर एड्रेस होने चाहिए, बिकॉज सबके इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्टेड रहने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।
जी नीरज, एज अ डेवलपर आप लोग इस इलाके में जाकर के नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने में दिलचस्पी रखते हैं, और अगर ऐसा है तो किस तरह का सेगमेंट आप वहां पर देखते हैं ज्यादा बढ़ते हुए, और किस तरह का जो यूजर ग्रुप है आप वहां पे टारगेट करने वाले हैं, और वो आपको लगता है आपके एक्सपीरियंस में उस तरह के लोग वहां पे ज्यादा आएंगे? मेरा ऐसा मानना है जो मिडिल से हाई इनकम ग्रुप के जो लोग हैं और खासतौर पर जो गुड़गांव में काम कर रहे हैं और जो अपने रहने के लिए एक आशियाना ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जो है मार्केट जो है वो हमारी प्राइम मार्केट रहेगी, वो मार्केट जो है। और अगर मैं बात करूं जिस तरह के प्रोजेक्ट की वहां पे डेवलपमेंट्स हो रही है, जो और डेवलपमेंट इस समय डेवलपर जो इस समय वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, वो जो आज से 4 या 5 साल पहले डेवलपर आए थे और जो अब आ रहे हैं, स्टेज पे आ रहे हैं, उनके पोटेंशियल बहुत ज्यादा फर्क आ चुके हैं। अगर मैं बात करूं, पहले लोग 13 से 1500 से 1800 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स की बात करते थे, और अभी जो लोग हैं 2500 स्क्वायर फीट से लेकर अप टू 4000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ये यही दर्शाता है कि मतलब वहां पे पोटेंशियल जो है अभी भी बहुत ही ज्यादा है। रूपक, वहीं अगर औसत दामों की बात करें तो इस इलाके में औसत दाम अगर गुड़गांव के, बाकी के पुराने गुड़गांव जो रहा है और द्वारका एक्सप्रेसवे को भी ले लें तो उससे कहीं ज्यादा कम है। तो आपको क्या लगता है, क्या अभी जिस तरह के दाम चल रहे हैं वो जायज हैं, या इससे ज्यादा दाम जल्द ही बढ़ सकते हैं, या ये दाम फिलहाल अभी भी क्योंकि जिस तरह की पेचीदगियां हैं, जो कानूनी पेचीदगियां हैं, उसके हिसाब से ज्यादा हैं? मैं इस समय प्राइस जो है वो स्टेबल देख रहा हूँ। नहीं लगता है कि इमीडिएटली कोई करेक्शंस आने वाले हैं प्राइस के अंदर, कि प्राइस के अंदर रिवाइजेशन या प्राइस बढ़ाया जाएगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इस आने वाले साल के अंदर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हम लोग जो देख रहे हैं, वो 25 से 30% की एक्सपेक्टेड ग्रोथ इस एरिया में देख रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए, जाहिर तौर पर एसपीआर का ये जो प्रॉपर्टी बाजार है, इसमें अभी भी थोड़ा कह सकते हैं कि इसमें अभी भविष्य है, जिसमें जाकर के जिन लोगों को अभी पैसा लगाना है और बहुत ज्यादा निवेश के लिए उनके पास पैसा नहीं है, वो वहां जाकर के अपने लिए विकल्प ढूंढ सकते हैं। आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। और साथ ही